श्री शिवाय नमस्तु। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। तुलसी को जल चढ़ाने और दीपक जलाने का रहस्य धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ा है। यह भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने, घर में सुख समृद्धि लाने, नकारात्मकता को दूर करने और वास्तु दोष को सुधारने का एक तरीका माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी को जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है? आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे? तो आज के वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस रहस्य के बारे में एक अद्भुत कथा सुनाएंगे, जिससे आपको तुलसी पूजन के महत्व का गूढ़ ज्ञान मिलेगा। एक दिन सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण साथ में बैठे थे। तो सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगी, हे प्रभु, रुक्मिणी हर रोज तुलसी को जल क्यों चढ़ाती है? साथ ही तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती है? इसके पीछे क्या है कारण? प्रभु बोले, हे देवी सत्यभामा, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। सभी पेड़ों और पौधों में तुलसी श्रेष्ठ मानी जाती है और तुलसी मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुलसी पर जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व क्या है? जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से सुनती है, वह हमेशा सौभाग्यशाली रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और गरीबी दूर होती है। एक समय की बात है, श्याम नाम का एक वैश्य था, जिसके पास धन सुख संपत्ति सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, वह थी संतान। संतान न होने से वैश्य और उसकी पत्नी हमेशा उदास रहते थे। हमारे पास धन संपत्ति किसी चीज की कमी नहीं है, पर मन को सुकून तभी मिलेगा जब हमारी संतान होगी। हाँ, हम कितनी भी दौलत जमा कर ले, लेकिन संतान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। मैंने सारे उपाय किए, दान पुण्य किए, वैद को बुलाया, पर कोई परिणाम न मिला। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर कारण क्या है। एक दिन वह वेश्य वशिष्ठ मुनि के आश्रम गया। वहां उसने वशिष्ठ जी से याचना की कि हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया मुझे बताएं, ऐसा कौन सा कारण है जिसके लिए मैं निसंतान हूँ? हे श्याम, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों को देखता हूँ। मुनि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से वैश्य के पिछले जन्म का दृश्य देखा। पिछले जन्म में तुम एक धनी वैश्य थे। एक दिन एक भूखी प्यासी गाय तुम्हारे द्वार पर आई। तुमने न उसे रोटी खिलाई, न चारा दिया, न ही पानी पिलाया। इसके विपरीत तुमने निर्दयता से उस गाय को अपमानित किया और अपने घर से भगा दिया। उस गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया और भूख से व्याकुल होने के कारण वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। अपने बछड़े को दूध नहीं पिला सकी। इसी क्रूरता के कारण गाय ने तुम्हें श्राप दिया। उस गाय ने मुझे श्राप दिया, इसका मतलब है कि इस जीवन में मैं संतान न होने का कारण वही श्राप है। हाँ, तुम्हारी वर्तमान स्थिति इसी श्राप के कारण है। वैश्य श्याम शर्मा बहुत दुखी हुआ और अपनी गलती पर पछताया। हे मुनिवर, मैं इस पाप से कैसे मुक्ति पा सकूंगा? क्या कोई उपाय है? तुम्हें पुत्र यज्ञ करना होगा। यज्ञ संपन्न करने के बाद ब्राह्मणों को गायों का दान करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और पाप से मुक्ति मिलेगी। हे मुनिवर, आपका धन्यवाद। मैं शीघ्रता से पुत्र यज्ञ करूंगा और इस पाप से मुक्ति पाऊंगा। श्याम शर्मा घर लौटा और सब कुछ विस्तार से सुनाया। अब हमें संतान की प्राप्ति होगी। हाँ, वशिष्ठ जी ने बताया कि यज्ञ के फल स्वरूप हमें संतान प्राप्ति होगी, लेकिन एक शर्त थी, हमारा पुत्र केवल 18 वर्ष का होगा।
केवल 18 वर्ष, यह इतनी छोटी आयु है। हाँ, पर हमें इस पाप से मुक्ति भी मिल जाएगी और कम से कम हमारा वंश तो आगे बढ़ेगा। श्याम शर्मा और उसकी पत्नी ने पुत्र यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने कई ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न किया। तभी अग्निदेव प्रकट हुए। हे अग्निदेव, मेरे पुत्र यज्ञ को सफल करो, मुझे संतान का वरदान दो। हे श्याम शर्मा, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ, तुम्हें संतान प्राप्ति होगी, परंतु ध्यान रहे वह केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। धन्यवाद अग्निदेव, मैं वचन देता हूँ कि अपने पुत्र की देखभाल पूरी श्रद्धा के साथ करूंगा। यज्ञ समाप्त हुआ और श्याम शर्मा को संतान का वरदान मिला। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने सभी आवश्यक संस्कार पूरे किए और उसे शिक्षा ग्रहण के लिए गुरुकुल भेजा। यह बालक अत्यंत तेजस्वी है, उसके गुणों से सभी प्रभावित हो रहे थे। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और मुझे उसकी आयु को लेकर चिंता हो रही है। मुनि वशिष्ठ ने कहा, उसकी आयु 18 वर्ष तक ही होगी। श्याम, चिंता मत करो, हमें उसके खुशहाल बचपन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही बेटा 16 वर्ष का हुआ, माता पिता ने उसके विवाह की योजना बनानी शुरू की। पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारा पुत्र अब विवाह योग्य हुए, हमें जल्द ही उसका विवाह कर देना चाहिए। भाग्य के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष तक है। 18 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यदि अब उसका विवाह हो गया तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी और उसे जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ेगा। मुझे अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देखना है। मैं उसके लिए एक अच्छी पत्नी तलाश करूंगी। पत्नी ने अपने पुत्र के लिए सुभद्रा नाम की एक अत्यंत गरीब व्यक्ति की गुणवती पुत्री को खोजा और उनका विवाह संपन्न हुआ। शीघ्र सुभद्रा अत्यंत चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। सुभद्रा को यह नहीं पता था कि उसके पति की आयु केवल 18 वर्ष तक ही है। विवाह के बाद सुभद्रा अपने सास ससुर और पति की बहुत सेवा की और अपनी मधुर वाणी से सबका मन जीत लिया। समय बीतता गया और श्याम शर्मा के पुत्र की मृत्यु निकट आने लगी। माता पिता को इसकी घबराहट सताने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी बहू सुभद्रा को बुलाया और दुखी मन से कहा, बहू, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझे क्षमा कर मुझे लज्जित न करें। आप साफ कहे, क्या बात है? बेटी, हमने तुमसे एक बात छुपाई है। हमें हमारा पुत्र यज्ञ फल के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष तक ही है और वह समय निकट आ गया है। यह तो जानकर दुख हुआ, पर मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी चिंता बेवजह है। मैं अपने पति के प्राण की रक्षा करूंगी। मुझे बस एक दीपक जल का घड़ा और गाय चाहिए। श्याम शर्मा ने तुरंत अपनी बहू को दीपक जल का घड़ा और गाय उपलब्ध कराया। बेटी सुभद्रा, जैसे तुमने कहा मैंने वो सब मंगवा दिया है। धन्यवाद ससुर जी, मैं अपने पति की रक्षा के लिए पूरी तैयारी करूंगी। जैसे ही वह दिन आया जब उसके पति की मृत्यु होने वाली थी, सुभद्रा ने सुबह जल्दी उठकर तुलसी को जल अर्पित किया और तुलसी माता को प्रणाम करके पौधे पर चुनरी बांधी, दीपक जलाया और प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी माँ, मैं इस चुनरी के साथ आपको शरण आई हूँ। कृपया मेरे सुहाग की रक्षा करें। यमराज के दो दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए घर आए, लेकिन तुलसी के पौधे ने उनका मार्ग रोक लिया। यह क्या, तुलसी का पौधा हमें रोक रहा है? ये देख यमदूत के, मैं तुम्हें इस घर में नहीं आने दूंगी। इस घर की बहू ने मुझे चुनरी चढ़ाई है, उसके पति की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। हम लोग
यहाँ से लौटना होगा, यहाँ प्रवेश करना संभव नहीं लग रहा। यमदूत भयभीत होकर ये वापस यमपुरी चले गए। यमराज से बोले, महाराज, उस घर में प्रवेश नहीं कर पाए। उस घर की रक्षा स्वयं तुलसी माँ कर रही है। यमराज को भी यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपने अन्य चार दो दूतों को बुलाया और कहा, तुम शाम के समय सुभद्रा के घर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा, तब उसके पति के प्राण लेकर आओ। शाम के समय यमराज के चार दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। उधर सुभद्रा को यमदूतों के आने की आशंका थी। उसने तुलसी के पास एक दीपक जलाया और प्रार्थना की कि हे दीपक, तुम मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। यमराज के यह दूत मेरे पति के प्राण लेने आ रहे हैं, कृपया करके मेरे पति की रक्षा करो। जैसे जैसे शाम हुई, तुलसी का पौधा सो गया। यमराज के चार दूत सुभद्रा के घर के सामने पहुंच गए। उन्होंने तय किया कि सुभद्रा के पति के प्राण लेकर ही हम लोग लौटेंगे। जैसे ही यमदूत सुभद्रा के घर घुसने लगे, तुलसी के पौधे के पास जले हुए दीपक ने उसका रास्ता रोक लिया। हे यमदूतो, इस घर की स्त्री ने मुझे प्रज्वलित किया है और मुझसे अपने पति के प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की है, तो तुम इस घर में नहीं आ सकते। मैं उसके पति की रक्षा कर रहा हूँ। हमें यमराज ने उसके प्राण लेने भेजा है। तुम आज उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकते। अगर आगे बढ़े तो मैं अपनी अग्नि से तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। दीपक ने ऐसा कहने पर यमदूत डर कर भाग गए। इसके बाद सुभद्रा ने जल के लोटे को दीपक के पास रखा और बोली, हे जल देवता, मेरी मदद करो। यमराज के दूत हमारे घर में आने से रोको और मेरे पति के प्राण की रक्षा करो। जैसे ही यमदूत फिर से सुभद्रा के घर आने लगे, जल ने कहा, इस घर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुमने इस घर में आने की कोशिश की तो सोच लेना, मैं तुम्हारे नर की आग को अपने जल से बुझा दूंगा। फिर तुम्हारा नर्क लोक डगमगा जाएगा। यमदूतों ने जल के लोटे की चेतावनी सुनकर भयभीत होकर वापस लौटने का निर्णय लिया। लौटकर यमदूतों ने यमराज से सारी बात कही कि किस तरह अग्नि और जल ने उनका मार्ग रोक रखा है। यह सुनकर यमराज को गुस्सा आ गया। उसने फिर से 8 अन्य बलिष्ठ यमदूतों को कहा, तुम सब जाओ और जैसे भी हो सुभद्रा के पति को लेकर आओ। इस बार सुभद्रा ने अपने घर के सामने गाय को बांध दिया और गाय माता से प्रार्थना करके बोली, हे गौ माता, यमदूत मेरे पति की प्राण हरने आएंगे। मैं आपकी शरण में आई हूँ, जैसे भी मेरे सुहाग की रक्षा करो माँ। सुभद्रा, तुम भी फिक्र रहो, मेरे रहते हुए यमदूत इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारे सुहाग की रक्षा मैं जरूर करूंगी। जब 8 यमदूत आए तो गौ माता ने उनका रास्ता रोक लिया और बोली, मेरे रहते हुए तुम लोग इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर कोशिश भी की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। देखो, तुम जिद मत करो। यमराज ने जैसे भी हो तुम सुभद्रा के पति के प्राण लाने का आदेश किया है। हम अपना काम करके ही जाएंगे। ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम 8 यमदूतों पर गो हत्या का पाप लग जाएगा। जानते हो ना, इस महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। गाय की बात सुनकर 8 यमदूत पूरी तरह से घबरा गए। उन्हें अच्छे से मालूम था कि गाय के श्राप से मुक्ति नहीं होती और कोई भी गाय को मारकर गो हत्या का पाप अपने सिर पर लेने के लिए तैयार नहीं था। हम हमें यम लोक लौटना होगा। अब इस गाय के रहते घर में प्रवेश नहीं कर सकते। 8 यमदूत भी डर कर यमलोक पहुंच गए और यमराज को सबने बताया कि आज उसके पति की मृत्यु का दिन है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे यमराज बोले। यमराज अपने भैंस पर सवार होकर सुभद्रा के घर पहुंच गए। सुभद्रा को अपने
यमराज को अपने द्वार पर खड़ा देखकर सुभद्रा डर गई और यमराज को प्रणाम करके उनकी स्तुति गाने लगी। हे धर्मराज, आप ही प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। आप न्याय के देवता और धर्मराज, और मैं धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता नारी हूँ। कृपया मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें। हे धर्मराज, मेरा आपको शत शत प्रणाम। सुभद्रा की स्तुति बार बार सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हो गए और अचानक से उनके मुंह से निकल गया, सदा सुहागन रहो। और यमराज सुभद्रा के पति के प्राण लेने के लिए जाने लगे। तब सुभद्रा ने यमराज को फिर से प्रणाम करते हुए कहा कि हे यमराज, आपने अभी तो मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरे सदा सुहागन रहो, फिर आप मेरे पति के प्राण कैसे ले सकते हैं? ऐसा करने से तो आपका ही वचन मिथ्या साबित हो जाएगा। यह सुनकर यमराज रुक गए और बोले, हे सुभद्रा, तुमने आज मृत्यु को भी पराजित कर दिया। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारे पति अब 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे। तुम्हारी श्रद्धा और पतिव्रत धर्म ने मुझे प्रसन्न किया है। यमराज ने वरदान देते हुए कहा कि आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाकर रोज शाम को उसके पास दीपक जलाएगी, जिसके घर के सामने गाय बंधी होगी और जल का लोटा रखेगी, उसके घर में मेरे दूत कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसी प्रकार पतिव्रत धर्म का पालन करके जो कोई स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, उसके पास नित्य दीपक जलाती है, घर के सामने जल का लोटा रखती है, और जिसके घर के सामने गाय बंधी हो, घर के सामने जल का लोटा रखती हो, और जिसके घर के सामने गाय बंधी हो, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती। कभी दुख दरिद्रता नहीं होगी। ऐसे घर में कभी शोक का वास नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।